चौधरी साहब, सेनेट के लिए जो क्राइटेरिया है वो होना क्या चाहिए? क्या पार्टी खिदमात को देखा जाए, कुर्बानियां किसने दी हैं, या फिर कैपेबिलिटी को देखा जाए कि कौन ज़्यादा काबिल है, उसको सेनेट तक रसाई दी जाए? क्या आपको नज़र आता है होना क्या चाहिए? क्योंकि अब ये तो हम देख रहे हैं कि बड़ा, जब किसी को अगर इस बात पे पीछे रखा जाए कि जी इसकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं, तो फिर ये सवाल होता है कि भाई ये केपेबल कितना है, और अगर कोई केपेबल है तो फिर कहा जाता है कि भाई पार्टी के लिए तो इसने क्या खिदमात अंजाम दी हैं। देखिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पार्टी के लिए जो भी कारकुनान खिदमात देते हैं उनको तो ज़ाहिर कंसीडर करना चाहिए। कोई कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो तो एक रेलेवेंट टर्म है, उसमें कोई भी, जैसे आप 100 का 100 बंदा या जो है वो 100% तो कैपेबिलिटीज़ पे नहीं आता, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ होते हैं। मसलन साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब को क्यों इग्नोर किया गया, वो अभी तक पता नहीं चला है, और पीटीआई का ये फ़ैसला किया किसने है ये भी अभी तक जो है पता नहीं चला है, और क्राइटेरिया क्या था ये भी पता नहीं चला। किसी एक शख्स को टिकट दिया जिसने पहले भी एक बहुत फौज़ कसूरी जैसी एक डेडिकेटेड और जो वर्कर थी उनको ख़राब किया। अब यास्मीन राशिद जैसी खातून को ख़राब करने के लिए जेल में तो वो हैं, तो उनको आपने जनरल सीट पे क्यों नहीं टिकट दिया? तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठेंगे। जहाँ तक जुल्फ़ी बुखारी साहब का ताल्लुक़ है, देखिए जुल्फ़ी बुखारी के बारे में तनकीद तो हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी जब बाहर बैठे थे उनकी कुछ ऐसी फील्ड्स में ऐसी कारकर्दगी है जो कि अभी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर उनका ये पार्टी के लिए वर्क है, और उनके ख़ानदान का भी एक पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और गई उनके हैं। बाहर जाने के हवाले से भी ये खबर है कि उन्हें खान साहब ने ही कहा था कि आप यहाँ से जाकर बाहर वो तो इंटरनेशनली वापस आ रहे थे, वो तो वापस आ रहे थे दुबई में से, वो पाकिस्तान की फ़्लाइट पे जब वो मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड भी हो गए थे, वहाँ से उनको फिर पैगाम भेजा गया तो फिर वापस वो गए, वो वहाँ पाकिस्तान वापस आ रहे थे। और पाकिस्तान में जो बात के हालात हुए उसमें ये साबित हुआ है कि जो लोग बाहर रह के पार्टी के लिए बोल रहे थे, ये खिदमात कर रहे थे, वो ज़्यादा बेहतर थे। जुल्फ़ी बुखारी साहब का एक अपना। चौधरी साहब कानूनी तौर पे बताइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उमर चीमा साहब को शायद इसलिए टिकट नहीं मिला कि वो गवर्नर थे, और गवर्नर शायद 2 साल तक नहीं सेनेट में इलेक्शन लड़ सकते। क्या ऐसी बात है कानूनी तौर पे? नहीं, अगर वो गवर्नर है, एक तो मेरा ख्याल में वो टाइम लैप्स हो गया, 2 साल की जो मुद्दत थी वो 2022 में अप्रैल से पहले वो उनको फारग कर दिया गया था, अप्रैल में ही फारग हो गए थे ना वो, तो अब जो है वो 2024 है। नहीं, लेकिन अभी अप्रैल उसके बाद ये भी देखना कि अभी 2 साल तो पूरे अभी अप्रैल चले, ये बात है तो फिर आपने यास्मीन राशिद को जो है वो जनरल सीट पे ले आना था। एक आदमी जिसकी समझ बूझ पे भी शकूक शुबात हैं, वो जो है अपना जो पार्टी का मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी बहुत सारे मसला। ये देखें, इस पार्टी का हाल ये है, कौन सा आदमी पार्टी का हाल ये है कि जो नून लीग का मेन आदमी है फवाद हसन फाद, उसका भाई उनका मीडिया इंचार्ज है। ये बात पहले भी होती थी, ये बात मतलब इस बात को लेके वो खुद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM के साथ बाजू जो है वो खड़े कर रहे थे, और कल तनकीद करना शुरू कर दी। ये ऐसी बातें, ऐसे लोग पता नहीं, ये अब खान साहब बाहर आए पार्टी की, असल में ये भी एक इशू है कि बिल्कुल उनकी एब्सेंस है और उसकी वजह से काफी मसला है। ठीक है, लेकिन ये भी अपनी जगह एक चीज़ बहरहाल एग्जिस्ट करती है कि अगर कुर्बानियों की बात है तो इस वक्त तो फिर आधी पीटीआई जेलों में पड़ी है, तो फिर सेनेट की तो चंद ही नशिस्तें हैं, तो वो किस किस को मिलेंगी अगर इस चीज़ को? इसमें सिंबॉलिक लोग होते हैं। यास्मीन राशिद सिंबल हैं, यास्मीन राशिद साहबा सिंबल हैं, उनको टिकट ना देना जनरल सीट पे ज्यादती है। ठीक हो गया ये बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि खुद इसमें पीटीआई की तरफ से बड़े प्रॉब्लम्स थे। आज खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, तो उन्होंने कहा है कि तीनों जमातों को हमने साथ लेके चलना था, इनके साथ इत्तेहाद करना था, जिसमें MWM और JUIF शेरानी जो है ग्रुप वो भी शामिल था। लेकिन ये किस तरह से है चौधरी साहब की, मैं एक इस पे ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगी। चौधरी साहब, ये जो मामला है नशिस्तों वाला, आपको लगता है कि अगर MWM में शमूलियत इख्तियार करती पीटीआई तो ये नशिस्तें मिल सकती थी उन्हें? कि MWM ने भी कोई लिस्ट दी है एज पर पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो कि मेरी नज़र में उसमें काफ़ी नकाइस हैं, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सा असूल है इंटरप्रिटेशन का, तशरीह का।
अगर आईने पाकिस्तान और आम कवानीन के बीच में कोई तजाद आता है तो आईने पाकिस्तान जो है उसको मोतबर गिरदाना जाता है। आईने पाकिस्तान में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाती है। मुतनासिब नुमाइंदगी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं होता कि अगर आपने एक सीट जीती है जनरल सीट और उसके ऊपर 6 रिजर्व सीट्स मिल जाएं जो कि केपी में हुआ या उस बाकी में हुआ, और केपी में मेजॉरिटी पार्टी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। अब ये बात कहना कि जी आप इलेक्शन से पहले लिस्ट दें, उससे पहले भी ये तो कोई ऐसी कदगन नहीं है। ये ज़रूर बात है कि देखिए आइन ये कहता है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो 3 दिन के अंदर किसी जमात को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब एक जमात जो है वो जमात चाहे पार्लियामेंट का हिस्सा हो या ना हो, इसकी कोई कदगन नहीं है। नहीं, हाँ पार्लियामेंट देखिए, अगर वो जमात जो है पार्लियामेंट में जो मेंबरान उसमें शामिल हो गए तो पार्लियामेंट में हिस्सा तो बन गया ना उनका। बिलफर्ज अगर 0 नंबर था और इलेक्शन होने के बाद उसमें 100 बंदा शामिल हो गया तो वो 100 मेंबर तो उनके आ गए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 100 मेंबर जो है ये उसमें शामिल नहीं हो सकता? ये तो आर्टिकल 17(2) और जो है फ्री विल ऑफ पीपल के ऊपर एक कदगन लगाने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जब आपने उनको ये रखा हुआ है आर्टिकल 104 में कि जी आप एक लिस्ट जमा करा सकते हैं, दोबारा एग्जॉस्ट हो जाए तो 0 फिगर की अगर लिस्ट आ जाए तो उसके बाद लिस्ट दोबारा मांग ली जाए। और ये हुआ है, 3 फैसले हैं जिसके में जो नई पार्टियों को, एक तो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है सरदार रजा साहब का, बीएपी पार्टी को जो दिया था लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है कि उन्होंने कहा जी ये सीटें इनकी हैं वो दी जाएं, और इसमें कोई अमर माने नहीं है। बात सिर्फ ये है कि सेनेट के इलेक्शन कराने हैं, पीटीआई को आउट रखना है। पहले भी जनरल नशिस्तें जो है, इसका मतलब है आपकी जो इंटरप्रिटेशन है इसके मुताबिक पीटीआई का केस अभी भी स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। ओके चौधरी साहब, ये कब तक सिलसिला चलेगा? अब लोगों ने वोट करके उन्हें ले आए असेंबलियों में, गवर्नमेंट बन गई है, अब अभी तक पीटीआई जो है उसके साथ यही सलूक रवा रखा जाएगा, तो उससे कौन सा मुल्क में, एक तरफ हम कहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, दूसरी तरफ हम मुसलसल अगर कहें कि नहीं जी एक बंदे को तंग करके रखो, एक उनकी गवर्नमेंट बन गई है तो बनी रहने दें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके हवाले से भी ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जी उनको स्मूथली गवर्नमेंट नहीं करने दी जाएगी। ये क्या आपको लग रहा है कि इस तरह स्टेबिलिटी आ जाएगी? डेफिनेटली नहीं आएगी जी, जब तक ये मामलात इस तरह से तरीके से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक आप लठ लेके पीछे पड़े हुए हैं, ये तो मुल्क तबाह करने वाली बात है। पहले भी बहुत ज़्यादा जो है तबाही हुई है, और इस तरह से अगर आप एग्रीवेट करेंगे तो इसका सिंपल सा जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ेगा इकॉनमी पे। सिंपल सा फार्मूला है इसका, और इकॉनमी जो है वो इस तरह से नहीं चलती इंस्टेबिलिटी के जो शोर गौगों में। अगर आप ये कहें कि आप पैसे भी ले लें, IMF आपको पैसे दे भी दे और स्टेबिलिटी नहीं हो, तो ये इकॉनमी नहीं चलने वाली है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो हल तो इसका पॉलिटिकली हल निकलना चाहिए। पॉलिटिकल हल जब तक नहीं निकलेगा ये मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे। आपने सख्ती करके देख ली, सख्ती करके भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ।